एक 24-25 साल की औरत घर में अकेली थी। उसके परिवार के सभी लोग खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। औरत के पास उसकी एक 2 साल की बेटी थी और एक अभी अभी जो 17 दिन की बच्ची पैदा हुई थी। लेकिन अचानक देखती है कि जो अभी बच्ची पैदा हुई थी, जो कि अभी 17 दिन की ही थी, वो अचानक से कहीं खो गई है। वो उसके पल्ले में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो औरत अपनी बच्ची को वहाँ न पाकर परेशान होती है। वो अपनी जो 2 साल की बेटी होती है, बड़ी बेटी, उसको पूछती है कि बहन कहाँ गई, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती है। फिर परेशान औरत उस छोटी बच्ची को इधर उधर घर में हर जगह पर ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती है। वो घबराई हुई औरत खेत में काम करने वाले अपने घर वालों को फ़ोन करके बताती है कि जो उसकी छोटी बेटी है, जिसका नाम है सोनिया, तो वो सोनिया घर पर नहीं है, वो मिल नहीं रही है। उसने सभी जगह ढूंढ लिया है, कोई उसको उठा कर ले गया है। तो इतनी बात होती है, ये सुनकर उसके परिवार के जितने भी लोग खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, सभी घर आते हैं और घर पर देखते हैं कि सचमुच वो छोटी बच्ची जिसका नाम सोनिया है, वो सच में ही गायब हो गई है, कोई उसको उठा कर ले गया है। तो सभी परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कहाँ की है, क्या है इस कहानी के पीछे, सच्चाई क्या है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश यूपी का एक ज़िला लगता है अलीगढ़। अलीगढ़ की एक तहसील है इगलास, ब्लॉक भी कह सकते हैं। और उसका एक गांव लगता है नयाबास, यानी कि वार्ड नंबर 53 नयाबास गांव का ये एक इलाका है। यहाँ की ये घटना है। घटना में क्या होता है, एक 17 दिन की बच्ची जिसको पैदा हुए अभी 17 दिन ही हुए थे, तो वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है घर से ही, क्योंकि वो चल तो नहीं सकती। 17 साल का बच्चा ना ही रेंग सकता है। तो जो घर वाले हैं वो समझते हैं कि कोई उसको उठा कर ले गया है। तो वो सभी गांव में पूछते हैं, इधर उधर तलाशते हैं, घर में तलाशते हैं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती है। तो जो उस बच्ची का बाप होता है पंकज सैनी, वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाता है अपने कुछ घर वालों के साथ, और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उनकी छोटी सी बच्ची को कोई घर से उठा कर ले गया है। तो पुलिस उसको कार्रवाई का आश्वासन देती है और फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। तो इसके बाद जो पंकज सैनी होता है, लड़की का पिता, वो अपने घर आता है। उसके साथ जो परिवार के लोग गए थे, पड़ोस के लोग गए थे, वो भी सभी घर आ जाते हैं। और घर आकर इत्मीनान से सोचते हैं कि एक छोटी बच्ची जो चल नहीं सकती है और रेंग भी नहीं सकती है, वो कहीं ऐसे ऐसे खुद तो चल कर जा नहीं सकती, और कोई इतनी छोटी बच्ची को उठाकर भी कहाँ लेके जाएगा, किसी से दुश्मनी नहीं है, कौन उठाएगा उसको। कोई इतना उनका ज़्यादा बड़ा कारोबार भी नहीं है कि कोई फिरौती वगैरह के लिए उनकी छोटी बच्ची को उठाए। तो इसी तरह सोचते सोचते जो पंकज सैनी का पिता है राम प्रताप सिंह, उसने देखा कि जो वो गेट बंद करके गया था बाहर से, जो मेन गेट था उसको बाहर से कुंडी लगा के गया था, तो वो कुंडी वैसी की वैसी है। और फिर ये देखते हैं कि जो दीवार है घर की, वो भी बहुत ऊंची है और उस पर किसी के चढ़ने उतरने के निशान भी नहीं है, और कोई बाहर का व्यक्ति इतनी आसानी से इतनी बड़ी इतनी ऊंची दीवार को फान कर भी नहीं आ सकता है। तो बात ज़रूर घर में ही है, घर के ही किसी आदमी ने कुछ किया है। तो फिर ऐसे घूमते घूमते जो सारा शक है वो जो बच्ची की माँ है, जिसका नाम है निशा, यानी कि आज की देवी, तो सारा शक घूम फिर कर उसी पर आता है। उसकी ननंद और जेठानी ने भी दबाव डालते हुए उससे पूछा कि लड़की ज़रूर तुमने ही कुछ उसके साथ किया है, बता लड़की कहाँ है। आखिर में जो ये निशा होती है लड़की की माँ, वो टूट जाती है और सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसने खुद अपनी बच्ची को पानी के हौद में डुबोकर मार डाला है, यानी कि एक माँ ने अपनी सगी बेटी को, 17 दिन की बेटी को, जो अभी भी 17 दिन पहले पैदा हुई थी,
उसको पानी के हौद में डुबोकर मार डाला है। सभी दौड़कर पानी के हौद में चेक करते हैं तो बच्ची पानी के हौद में डूबी हुई थी, पानी के ऊपर तैर रही थी। सभी उसके बच्ची की लाश को निकालते हैं और फिर पूछते हैं कि वो एक सगी माँ थी, उसने अपनी सगी बेटी को ऐसे क्यों डुबोकर मार डाला। वो बताती है कि उसको एक लड़के की चाह थी, क्योंकि उसका जो जेठ है उसके पास लड़का है और इसके पास लड़का नहीं था। इसके पास 2 साल की लड़की होती है और अभी ये एक और लड़की हो गई जो कि अभी 17 साल की थी, सोनिया, जिसकी ये बात चल रही है। तो उसको लड़के की चाह थी लेकिन लड़की हो गई। अब ये लड़की उसको पसंद नहीं थी, इसलिए इसने उसको मारने का सोचा, लेकिन ऐसे ही मार देती तो सीधा शक उस पर आना था, इसलिए उसने बच्ची को डुबो कर मारा पानी की टंकी के अंदर, पानी के हौद के अंदर। लेकिन फिर भी वो इतना भूल गई कि एक छोटी बच्ची जो कि अभी 17 साल की है, वो न तो चलकर हौद तक जा सकती है और न ही वो रेंग कर जा सकती है। इसके अलावा जो हौदी है, पानी की जो हौद है, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर भी है, तो उस पर इतने छोटे बच्चे चढ़ भी नहीं सकती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे ये साबित हो गया कि उसने ही अपनी बच्ची को मारा है, पानी के हौद में डुबोकर मारा है और बच्चे की चाह के लिए उसने ये सब काम किया है। और उसने एक बार फिर से जो माँ का रिश्ता होता है उसको कलंकित कर दिया है, तार तार कर दिया है। क्योंकि बाप तो बेशक बेटी को बोझ समझता भी हो, या बेटे की चाह में कई बार ऐसे केस हुए हैं जिसमें बाप ने बेटी को मार दिया है बेटे की चाह में, लेकिन माँ का तो ऐसा कभी नहीं सुना था कि बेटे की चाह में उसने अपनी सगी बेटी को मार दिया हो। ये पहला केस ऐसा देखने को मिला है और बहुत ही निंदनीय काम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पंकज होता है, जिसकी ये बेटी थी 17 साल की सोनिया, जिसको उसकी माँ ने डुबोकर मार दिया, ये 2 भाई होते हैं। एक इससे बड़ा जो है वो होता है अनिल सैनी, और ये जो पंकज सैनी है ये छोटा होता है। ये खेतों के काम के साथ साथ हलवाई का भी काम करता है, जो कि पंकज सैनी है ये। इन दोनों भाइयों की 7 साल पहले शादी हुई थी और वो भी दोनों सगी बहनें जो कि सूरजगढ़ की थी। दोनों सगी बहनों के साथ दोनों सगे भाइयों की शादी हो गई थी। तो जो बड़ा भाई है अनिल, उसका एक बेटा है हिमांशु 5 साल का, और एक बेटी है 1.25 साल की हिमांशी। और ये जो छोटा भाई है पंकज सैनी, जिसकी बेटी को उसकी माँ ने ही मार दिया, तो इसकी एक 2 साल की बड़ी बेटी है जिसका नाम है नाहिया, और एक ये छोटी अभी जो 17 दिन की बेटी हुई थी, इसका नाम सोनिया। तो बात कुछ ऐसी है कि जो बड़ा भाई है अनिल, उसका एक बेटा होता है हिमांशु 5 साल का, और बेटी हिमांशी होती है 1.25 साल की। तो जो बेटा होता है 5 साल का, उसको देख देख के ये जो सोनिया थी उसकी चाची या मौसी, ये चिढ़ने लगी। उसको लगने लगा कि हाँ, जो बेटे वाली माँ होती है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है समाज में, तो उसको भी एक बेटा चाहिए। और इसी के चलते उसके 2 बेटी हो गई, लेकिन बेटा नहीं हो पाया। तो वो उसने देखा कि 2 बेटी हो गई तो इससे उसकी समाज में इज्जत कम होगी, और उसका अगर बेटा होता तो उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती। तो इस वजह से उसने अपनी छोटी बेटी को मार डाला और सोचा कि अगली बार वो बेटे को पैदा करेगी, उसको इज्जत मिलेगी। जबकि ऐसा कुछ आजकल नहीं होता है। आजकल का जो ज़माना है वो बहुत अच्छी सोच समझ का है। ऐसे जो छोटी घटिया सोच होती है बेटे बेटी को लेकर, वो नहीं है। तो बहुत ही घटिया काम किया। तो जो नया बास के कोतवाल है नारायण सिंह, उन्होंने बताया कि पहले जो पंकज सैनी है उसने बेटी की गुमशुदगी की, उसकी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन फिर जब उनको सच्चाई का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाया है। और पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू करके और जांच की पूरी पड़ताल करके, पूरी तफ्तीश करके ये मामला कोर्ट भेज दिया है।
सारी जो चार्जशीट वगैरह है, जो धाराएं हैं वो लगाई गई है और अब कोर्ट के अधीन मामला है। देखो आगे क्या इसका फैसला आता है। तो जो भी फैसला आएगा वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ट्रू क्राइम की एक और नई ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।